जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। इससे हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। हम अपने अधिकारों का हनन होने दे सकते हैं। हम दूसरों के द्वारा शोषण का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों की मदद करते हुए अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अच्छे होना एक संतुलन है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों और ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अच्छे होना एक गुण है, लेकिन हद से ज़्यादा अच्छे होना एक बुराई है। अच्छे होने का मतलब है दूसरों की मदद करना, उनके साथ दयालु और करुणामय होना। लेकिन अगर हम हद से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं तो हम खुद को दुखी कर सकते हैं। हद से ज़्यादा अच्छे होने से हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकते हैं। हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बलिदान कर सकते हैं, जिससे हम खुद दुखी हो सकते हैं। हम दूसरों के द्वारा इस्तेमाल या शोषण किए जा सकते हैं। हद से ज़्यादा अच्छे होने से हम खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम अपने सपनों और लक्ष्यों को भुला सकते हैं। हम अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, तो हमें हद से ज़्यादा अच्छे नहीं बनने चाहिए। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, लेकिन हमें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को जानना चाहिए और उन्हें पार नहीं करना चाहिए। एक बार एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले सभी लोग बहुत अच्छे थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। गांव में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम राम था। राम बहुत अच्छा लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता था। वह हमेशा दूसरों के साथ दयालु और करुणामय रहता था। राम के अच्छे स्वभाव के कारण लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसे गांव का सबसे अच्छा लड़का माना जाता था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान से गांव की कई इमारतें तबाह हो गईं। कई लोग घायल हो गए। तूफान के बाद राम ने घायल लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें अस्पताल ले जाया और उनकी देखभाल की। उसने गांव की इमारतों को भी मरम्मत करने में मदद की। राम के अच्छे कामों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने राम को एक नायक के रूप में देखा। राम के अच्छे स्वभाव ने उसे गांव में बहुत सम्मान दिलाया। लेकिन राम को इस बात का भी एहसास हुआ कि हद से ज़्यादा अच्छे होने से उसे परेशानी भी हो सकती है। एक दिन राम ने एक गरीब आदमी को देखा जो चोरी कर रहा था। राम ने आदमी को चोरी करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने राम को धमकी दी। उसने कहा कि अगर राम ने उसे रोका तो वह उसे मार देगा। राम बहुत डर गया। उसे पता था कि अगर उसने आदमी को रोका तो वह घायल हो सकता है, लेकिन अगर उसने आदमी को नहीं रोका तो वह चोरी कर लेगा। राम ने सोच समझकर फैसला किया। उसने आदमी को चोरी करने दिया। राम जानता था कि अगर वह आदमी को रोकता है तो वह खुद को और दूसरों को खतरे में डाल देगा। राम के इस फैसले ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। वे सोचने लगे कि राम अब इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन राम को पता था कि उसने सही फैसला लिया है। उसने खुद को और दूसरों को खतरे में डालने से बचाया। राम की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हद से ज़्यादा अच्छे नहीं बनने चाहिए। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, लेकिन हमें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को जानना चाहिए और उन्हें पार नहीं करना चाहिए। हालांकि अच्छे होना हमेशा अच्छा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो वह अपने और दूसरों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। जब कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा अच्छा होता है तो वह दूसरों की मदद करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी खुद की ज़रूरतों और इच्छाओं को भूल जाता है। इससे वह स्वार्थी बन सकता है। जब कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा अच्छा होता है तो दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वे उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब कोई व्यक्ति हद से ज्यादा अच्छा होता है तो वह अपने अधिकारों को न जान सकता है। इससे वह दूसरों के द्वारा शोषण का शिकार हो सकता है। एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, वह अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो सकता है। इससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। एक व्यक्ति जो दूसरों को माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वह अपने अधिकारों का हनन होने दे सकता है। इससे वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। एक व्यक्ति जो दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता है, वह दूसरों के द्वारा उसका फायदा उठाया जा सकता है। इससे वह आर्थिक रूप से नुकसान उठा सकता है। इसलिए अच्छे होना एक गुण है, लेकिन हद से ज्यादा अच्छे होने से बचना चाहिए। हमें अपने अच्छे गुणों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों और जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अच्छे होना एक संतुलन है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन दूसरों का फायदा उठाने नहीं देना चाहिए। हमें दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अच्छे गुणों का उपयोग दूसरों और खुद के लिए लाभ के लिए कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता है, वह दूसरों के द्वारा उसका फायदा उठाया जा सकता है। इससे वह आर्थिक रूप से नुकसान उठा सकता है। इसलिए अच्छे होना एक गुण है, लेकिन हद से ज्यादा अच्छे होने से बचना चाहिए। हमें अपने अच्छे गुणों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों और जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अच्छे होना एक संतुलन है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अपने लिए भी समय निकालना चाहिए।